अब आइए बड़ी तेजी के साथ मसाफत तय करते हुए उस अजीम शख्सियत कदावर शख्सियत का जिसका जिक्र मैंने भी किया था, जिनकी ज़ात फिक्र नज़र इल्म अमल फ़हम फ़िरासत के एक हसीन संगम है, जिनकी ज़ात आली गुलदस्ता जमाल कमाल, जिनका जमाल जहाँ हसीने गुलदस्ता जमाल कमाल, जिनकी ज़ात फिक्र नज़र की एक ऐसा हसीन संगम है जहाँ से वाज़ो खिताबत सलाह इस्लाह के तेज़ धारे उबलते हैं। उनसे इल्तिमास करता हूँ वो आए अपने हकीमाना कलिमात मुफीद तासुरात से सामईन को नवाजे जो हमारे लिए मशाले रहो। माइक पर हजरत मौलाना मुफ्ती उज़ैर साहब दमत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश कर रहे हैं वो माइक पर आए अपने मुफीद कलिमात हकीमाना तासुरात हम सामईन को नवाजे। दुरूद शरीफ पढ़ लें बे अल्लाहुम्मा सल्ली अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हज़रत उलमा इकराम बिलखुसूस सदर जलसा तमामी सामईन इकराम चंद मिनट चंद बातें गोशे गुजार फरमा लें। हो सकता है अल्लाह हमारा भी बेड़ा पार कर दे और जिन जिन साथियों का अमल हो जाए अल्लाह आखिरत के एतबार से उनका भी बेड़ा पार फरमा दे। आमीन। आज पूरी दुनिया के अंदर बिलखुसूस उम्मत के अंदर जो सबसे ज़्यादा फक़दान नज़र आ रहा है और जिसकी वजह से आखिरत का एक बहुत बड़ा घाटा और खसारा सामने पेश है, वो खसारा ये है कि आज उम्मत के पास दीन का उतना इल्म बाकी न रहा जितना कि दीन का इल्म का वो मुकल्लफ था। इल्म तो बहुत तरक्की कर गए, लोग डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, लेकिन इस्तिलाह शरा में इन फनून को इल्म नहीं कहा जाता है, ये तजुर्बात हैं। इल्म उसे कहा जाता है जो दुनिया की खबर दे और बाद मरने की अबदी जिंदगी की हमें खबर दे, वो इल्म है। उसे इल्म कहा जाता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे। आज उम्मत का अच्छा खासा तबका, एक तबका है जिसका ताल्लुक मदारिस से है, ये उलमा की फहरिस्त में आता है, ये तलबा की फहरिस्त में आता है। उस तबका की तादाद बहुत कम है, इतनी मुख्तसर समझ लो जैसे दाल में नमक का जायका होता है। इतने मुख्तसर अफराद से ना उम्मत का कोई भला हो पाएगा ना दूसरी कौमों का कोई भला हो पाएगा। हालांकि ये उम्मत इस चीज के लिए अल्लाह ने बतौर खास इसे तमाम उम्मतों में छांट करके भेजा था आखिर में कि ये दुनिया में रहने वाली हर एक कौम के लिए मशाले हिदायत बनेगी, राहे हिदायत का जरिया बनेगी। इस उम्मत का एक एक फर्द दुनिया में बसने वाले हर कसो नाकस को नजात की राह पे गामजन करेगा, लेकिन अफसोस उम्मत ही अपने राह पर गामजन नहीं है तो गैरों को क्या कहा जा सकता है। आज मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, सबसे ज्यादा कलक और तकलीफ इस बात की है, उम्मत जितना इल्म की मुकल्लफ थी उसका एक हब्बा भी उम्मत के पास इल्म का तोहफा मौजूद नहीं है, जिहालत में मुब्तला है। मैंने एक हदीस पढ़ी, बस खाली इसका तर्जुमा करना है।
अल्लाह के नबी हमारे और आपके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अश्शाबानु शहरी व रमजानु शहरुल्लाह। ये महीना जो चल रहा है ये शाबान का महीना है। अफसोस ये है कि उम्मत का अच्छा खासा तबका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो जानता है, लेकिन मुहर्रम जो हमारा साल जहां से शुरू होता है, 1 जनवरी को समझदार मुसलमान एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हुए नजर आते हैं, साले नौ की मुबारकबाद। हालांकि मेरे दोस्तों ये सिर्फ यहूदियत का एक अंदाज है। कलिमा पढ़ने वालों के लिए जनवरी से साल नहीं शुरू होता है, बल्कि हमारा साल मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से शुरू होता है। उन अरबी महीनों के एतबार से ये शाबान का महीना है और बड़ा मुतबर्रक महीना है। अल्लाह के नबी की हदीस मैंने पढ़ी है, अश्शाबानु शहरी व रमजानु शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना है। अल्लाह के नबी अपनी तरफ निस्बत करते हुए फरमाते हैं, शाबान का महीना मेरा महीना है और रमजान का महीना अल्लाह का महीना है। और एक बात आपको जहन नशीन करा दूं कि जब निस्बतें बदलती हैं तो अशियाओं की कीमतें भी बदल जाती हैं। इसको इस तरह समझो कि आप किसी दुकान से कोई कपड़ा खरीदें और उस कपड़े को खरीद करके उसका कुर्ता बना लें, उसका पैजामा बना लें, उसका रुमाल बना लें, उसकी हैसियत कुछ और होगी। और अगर उसी कपड़े को खरीद करके कुरान का जुज़दान बना दे तो उम्मत जब जब कुरान मुक़द्दस के नुस्खे को बोसा देगी, मुकल्लफ है कि इस जुज़दान को भी बोसा दे। सिर्फ निस्बत बदल जाने की वजह से कपड़े की कीमत बदल गई। जब कुरान को बोसा दिया जाएगा तो उसके गिलाफ को भी बोसा दिया जाएगा। जब कुरान के नुस्खे की अजमत बरकरार रखी जाएगी तो कुरान पर चढ़े हुए जुज़दान की भी अजमत कुरान से मुत्तसिल होने की वजह से उसकी भी अजमत को उतना ही ज्यादा लिहाज और ख्याल रखा जाएगा जितना कि कुरान के नुस्खे का ख्याल रखा जाएगा। मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, इसी सिलसिले का आज ये जलसा भी है, इसकी भी निस्बत एक अजीमुशान निस्बत है। अभी चंद लम्हों के बाद ये आए हुए बड़े बड़े उलमाए इकराम जिनका देखना भी बाइसे सवाब, इनसे मुसाफा करना भी बाइसे खैर व बरकत। आज उम्मत अपने मुक्तदा की कीमत भूल गई। आज नेताओं से तो बड़ी यारी हमारी हो गई, दुनियादारों से तो बड़े गहरे ताल्लुकात हो गए, सियासी अहबाब से तो बड़ी हमारी याद अल्लाह हो गई। लेकिन हाय अफसोस, आज अपने उलमा और मुक्तदा, अपने अइम्मा और अपने असातिज़ा, इनसे उम्मत का ताल्लुक कमजोर हो गया। कमजोर क्यों, बल्कि यूं कह लो एक हद तक बिल्कुल खत्म होने के कगार के ऊपर है। इस वजह से कि आज उम्मत इन अहबाब की कीमत न जान सकी। धीरे धीरे हमारे दिलों से इन दुनियादारों ने अपने मुक्तदाओं की कीमतें घटा दी। बहुत पहले किसी अंग्रेज मौर्रिख ने लिखा था, जिस कौम को तबाह और बर्बाद करने का इरादा हो, सबसे बारीक काम ये करो, अव्वलीन काम ये करो कि उस कौम का ताल्लुक उसके मुक्तदा से काट दो। ये कौम चंद सालों के अंदर खुद ब खुद पसमानदा होकर के तबाही और बर्बादी के कगार पे आके खड़ी हो जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज यही वक्त आ गया है कि उम्मत का ताल्लुक मदारिस से, अपने अइम्मा से, अपने उलमा से। हाय अफसोस कि उलमा की कीमत हम समझ न सके। ये कौन है, इनकी हैसियत क्या है, इनके देखने का शरीयत में मुकल्लफ बनाया गया है।
इनसे मुसाफा करने का जो अज्र अल्लाह ने बताया है, अल्लाह के नबी ने बताया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, दुनिया का बड़ा सा बड़ा लीडर, उस पे ये अज्र नहीं है। और एक छोटी सी बात बता दूं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, गौर से सुनना, जाये न कर देना। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती हजरात उलमा से पूछ लेना, उनका बड़ी हैसियत है उनकी। उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि जिस दस्तरखान पर एक मर्तबा, गौर से सुनना, जिस दस्तरखान पर एक मर्तबा कोई अल्लाह वाला आलिम खाना खा लेता है, 1 साल तक अल्लाह उस दस्तरखान का हिसाब और किताब नहीं ले। कैद है, जहन में रखिएगा। जिस दस्तरखान पे एक मर्तबा कोई अल्लाह वाला खाना खा लेता है, 1 साल तक अल्लाह पाक उस दस्तरखान पे खाना खाने वालों का हिसाब नहीं लेंगे। वरना हकीकत ये है, एक एक दाने का हिसाब देना पड़ेगा कयामत के दिन। कहां से कमाया था, कैसे खाया था, कमाया सुन्नत के मुताबिक था, खाया भी सुन्नत के मुताबिक था कि नहीं खाया था। अगर कमाया गलत है, खाया सुन्नत के खिलाफ है, दोनों मसलों में गाड़ियां फंस जाएंगी। एक अल्लाह वाला आलिम। अब हम अपने गिरेबानों में सर डाल करके देखें, इतनी उम्रें आ गई, क्या कभी कोई अल्लाह वाला आलिम हमने तलाश करके उसको अपने दस्तरखान पे मदऊ किया? किसी साहिबे निस्बत से कोई अपना ताल्लुक जोड़ा हमने? नेता तो बहुत खा गए, अधिकारी तो बहुत खा गए, दुनियादार तो रोज हमारे दस्तरखान की जीनत रहते हैं, लेकिन क्या कभी कोई अल्लाह वाला आलिम और हाफिज कुरान भी हमारे दस्तरखान पे आया है? मेरी माँ और बहनें भी सुन लें, आज उन अल्लाह वालों की ये देन है कि हम और आप सर जोड़ करके मुस्तमा हुए हैं। क्या होने वाला है? अभी चंद लम्हों के बाद इन अहलुल्लाह और आरिफीन के मुबारक हाथों से कौम के नौनिहाल बच्चों की सरों के ऊपर दस्तारे फजीलत का अमल होने जा रहा है। ये मामूली चीज है। मैं बात और कह देना चाहता हूँ, जिन बच्चों के, जिन लोगों के बच्चे हाफिज हुए हैं, वो गौर से इस बात को सुन लें, ये तो महज एक नकल है। और आज मजमे में बैठा हुआ हर शख्स का दिल सीने में धड़क रहा होगा। अभी जब ये अमल देखा जाएगा तो और ज्यादा हरकत पैदा होगी। हर साहिब ईमान के दिल के अंदर ये जोश, ये ख्याल, ये तसव्वुरात आएंगे, काश इस जगह पे मेरा बेटा भी होता और ये अल्लाह वाले उलमा हमारे बेटे के सर पे इसी तरह दस्तारे फजीलत बांध रहे होते, हम कितने खुशनसीब होते कि इन अल्लाह वालों के हाथों से हमारे बेटे के सर पे ये दस्तार बांधी जाती है। ये नकल है, ये कुर्ब इदल फहम के लिए एक नजीर है। इस दस्तार फजीलत की कोई हैसियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। असल तो हाफिज कुरान की हैसियत, उसके घर वालों की हैसियत उस दिन नजर आएगी जब तमाम इंसानियत मुस्तमा होगी, अल्लाह अदल की कुर्सी पर बैठा होगा, कयामत का मंजर होगा, नफसी नफसी हो रही होगी, तो लोग सोच रहे होंगे, उस दिन उस कीमत सामने आएगी कि आज एक हाफिज कुरान की हैसियत क्या है। तो मैं एक बात ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जिस निस्बत की बुनियाद के ऊपर ये जलसा हो रहा है, इसकी निस्बत हुफ्फाज़ इकराम को दस्तारे फजीलत से वाबस्ता करने की है।
मैं एक से फिक्र आपको दिला के बात खत्म कर देना चाहता हूँ। आज आप लोग गौर करें कि आपके इदारे ने और इदारे के मौल्लिमीन और मुदर्रिसीन ने कौम के साथ कितना बड़ा हुस्न सुलूक अदा किया है। 10 हाफिज़े कुरान मदरसा हाजा ने तैयार किए हैं। हमने और आपने मदरसे को क्या दिया है? एक बात याद रखना, अगर एक पैसा भी किसी का इन हुफ़ाज़े इकराम के हाफिज होने में किसी भी नौइयत का खर्च हुआ है, चाहे रुपए की शक्ल में हो या गल्ले की शक्ल में हो, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कल हश्र के मैदान में मग़फ़िरत का सबब हमारे लिए भी ये हुफ़ाज़े इकराम बनेंगे। इस वजह से मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आज से बढ़ कर के कोई खुशी उम्मत को नहीं हासिल होगी। एक छोटे से इदारे ने और इसके मौल्लिमीन ने अनथक कोशिश करके 10 हुफ़ाज़े इकराम को तैयार करके कौम को वदीयतन अता फरमा दिया। अब कौम इनसे फायदा उठाए मेरे दोस्तों, लेकिन गौर करना है हमारा इसमें क्या लगा है। इस वजह से मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, एक सेकंड के लिए सब लोग अपनी जगह से खड़े हो जाओ, सभी लोग खड़े हो जाओ। अरे अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ खड़े हो जाओ। अब आगे आ जाओ, सभी आगे आ जाओ, आगे आओ, खिसक के आओ। हाँ, जिस मदरसे ने आपको 10 हाफिज दिए हैं, आप उस मदरसे के लिए अपनी जेबें ढीली कर दें, तख्त पे पैसा बिछा दीजिए, बैठ न जाओ भाई, सभी आ जाओ, आगे आगे आ जाओ भाई, जिससे जो कुछ हो सके। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते कह रहा हूँ, इदारे के लिए कह रहा हूँ, उस इदारे के लिए कह रहा हूँ। ये 10-10, 20 में काम नहीं चलेगा, जितने हो उतने दे दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाँ पूरी कौम आ जाए, माशाअल्लाह सभी दे दो भाई, कोई तहकीक न करो। मैं स्टेज वालों से भी दरख्वास्त करता हूँ, आप हजरात भी इसमें ताउन करें। हाँ, सारे अहबाब करें भाई। माशाअल्लाह, मुस्तकीम साहब की तरफ से 2000 रुपए, कोई साथी बाकी न रहे। खुदा के वास्ते जो जिसकी हैसियत है स्टेज पे लाके डाल दो, अल्लाह के लिए डाल दो। यही हाफिज़े कुरान कल तेरी मेरी मग़फ़िरत का जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह। उस सख्त दिन में खड़े होकर के हमारी वकालत करेंगे कि अल्लाह इन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया था, जब तक आप इनकी बख्शिश का ऐलान नहीं फरमाएंगे तेरी रहमत का दरवाजा छोड़ के नहीं हटूंगा। देखो कुछ साथी पीछे खड़े हुए फिर बैठ गए। खुदा का वास्ता दे रहा हूँ, अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते आ जाओ यहाँ तक। मेरी माँ बहनों में भी कोई चला जाए, अरे पूरा स्टेज भर दो यार रुपया से, क्या देख रहे हो? इससे बड़ी कोई दौलत मिलेगी? बहुत बड़ा अल्लाह ने करम किया है आज। अरे भाई औरतों में चले जाओ, 2-3 बच्चे चले जाओ भाई, दामन फैला दो। चले जाओ भाई, चले जाओ। अरे सभी दे दो भाई, जिससे जो कुछ हो सके। मुबारक महीना है, रमजान का महीना आने वाला, दे दो भाई। अरे यार कल शबरात है, समझ लो 1 किलो हलवा मदरसे दो यार। सुभान अल्लाह। अरे भाई इधर वाले नहीं आए हैं, अरे हम ऊपर बैठे सब देख रहे हैं। कोई साथी ऐसा नहीं जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ, बाहर से नहीं आया। माशाअल्लाह। अरे औरतों में जाओ भाई, 2-4 बच्चे औरतों में जाओ, सभी दे दो भाई। माशाअल्लाह, बहुत बड़ा इदारे ने काम किया है। इतने हाफिज दे दिए, हम 100-200 रुपए नहीं दे सकते। अरे जिसके पास ना अपनी जैकेट सूटर दे दो, कुछ दे दो यार। हाँ, पान मसाला रखे वो भी दे दो। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। कुछ रह गए लोग। अरे भाई औरतों में कई बच्चे गए हैं।
अरे तो भर भर के लाओ ना, नाक कान के बुंदा दे दो सोना चांदी के। हो सकता है पैसा ना हो तो बुंदा दे दो, कोई नई बात नहीं है, देने वालों ने दिया है, दे दो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए 10, 5, 20, 50, 100 जिस लायक है माशाल्लाह। हम समझ रहे थे पूरा स्टेज भर जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमा ले। जल्दी आ जाओ भाई, मैं अपनी बात को खत्म करूं। जो औरतों में गए हैं जल्दी आ जाओ। 50 की डाल के 80 ना निकाल लेना। देखे रहे ना भाई, ये भी घपला होता है। हाँ लाओ बेटा लाओ, ला जो अपने खर्च वाले हों वो भी दे दो। माशाल्लाह, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। अरे मौली सुल्तान देखो भाई, आपका पिछला वाला तबका कुछ रह गया है क्या पीछे? किसी को भेज दो भाई, कुछ इसमें से माजूर है जो चल नहीं सकते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत दिल खोल दिया कौम ने। माशाल्लाह, बहुत बड़ी दौलत मदरसे वालों ने हमको दिया है। ये हाफिज़े कुरान बन गए हैं, ये इमाम बनेंगे मसाजिद के। ये जब तक पढ़ते पढ़ाते रहेंगे उसका सवाब हमको मिलता रहेगा। माशाल्लाह। कुछ और बाकी है? इसरार भाई जितना इकट्ठा किए लो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है भाई। लाओ मौली सुल्तान बोरी लाओ। माशाल्लाह, ले आओ। इसरार भाई भी देखो ला रहे। हाँ लाओ बेटा लाओ। ले आओ। ये हाफिज़े कुरान के वालिदैन कहाँ हैं? ये जो हाफिज हुए इनके वालिदैन कहाँ हैं भाई? अरे वो कहाँ हैं भाई जिनको पूरी दौलत मिली है? हम लोग तो तुफैली हैं। इनके वालिदैन से मिलो। मौली सुल्तान कहाँ है भाई? हाँ, ये हाफिज लोगों के अम्मा अब्बा कहाँ हैं? वो हमें अपना नाम पेश करें। कौन है भाई? आओ आगे सामने आओ। वाह भाई वाह, कल कयामत के दिन भी इसी तरह छुपाना अपने आप को। आपका लड़का हाफिज हुआ है? अरे वाह, क्या दे रहे हो मदरसे को? हाँ नकद दे दो, नकद ना हो तो उधार दो। और दूसरा कौन है भाई? 10 लड़के हाफिज में 1000। इस्लामुद्दीन साहब कम है लेकिन तुम गरीब आदमी हो। और दूसरे लड़के का बाप कौन है भाई? काई सब बेबाप के हैं। मौली सुल्तान तुम्हारे लड़का तो ना है? शाकिर खान साहब का लड़का हाफिज हुआ 1000 रुपए, लालपुर। अच्छा लालपुर के। अरे इनके वालिदैन से मेरी मुलाकात कराओ, बस सब कुछ हो जाएगा। अच्छा लालपुर का एक बच्चा हाफिज़े कुरान हुआ है माशाल्लाह। और इनके अम्मा अब्बा कहाँ हैं? बोली साहब पहचानो, सब आ गए हैं। इनके घर वाले हैं? अरे चच्चा बाबा कुछ हैं? अरे नाम तो बताओ हमको। मोहम्मद जैद के वालिद ने 4000 रुपया दिया। माशाअल्लाह। तमो गठरी वहम भर दो ना भैया। बोरी लाओ मौली सुल्तान मदरसे से। अरे उमा देखो 150 लपटियाने रह जाए बस। ये देखो है कमीशन तय है। हाथ खत्म है। हाँ कौन है भाई? ले माशाअल्लाह। हाँ और वालिद साहब कहाँ हैं? अरे बे हाफिजों के वालिद कहाँ हैं? अच्छा ये जीशान के वालिद हैं। अरे वाह सुभान अल्लाह, तुम्हारे इतने पैसे बहुत काफी हैं। वो खुद मौलवी है, चंद पैसों पे बेचारे खिदमत कर रहा है दीन की।
और बताओ भाई, माशाअल्लाह। आए अरे ताहिर प्रधान कहाँ है भाई? उनका लड़का भी तो हाफिज हुआ है, ताहिर प्रधान कहाँ है? बुला 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 भाई। अरे वाह माशाअल्लाह, अल्लाह ने आपको दुनिया की सरदारी दी है, आखिरत की भी सरदारी लेना है। माशाअल्लाह, सब कुछ तो यही करते ही है। हाँ लाओ, क्या दे रहे हो? हाँ इन्हों रख दो, ठीक है, ये काम ही है। पैसे बताओ कितने दे रहे हो? 5,000 रुपए। माशाअल्लाह, ताहिर प्रधान साहब का बेटा हाफिज हुआ है, 5,000 रुपए मदरसे को दे रहे हैं। माशाअल्लाह। अच्छा एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बस एक छोटी सी बात सुन लो आप। जिन अहबाब के बच्चे हाफिज हो गए हैं, उन हजरात से मेरी दरख्वास्त है कि इनके उस्ताद को, बच्चों के उस्ताद को आप अपने एतबार से उनसे मिल करके और दुआओं लेने के बहाने उनके साथ भी आप ज्यादा से ज्यादा हुस्ने सलूक करिए। ये सबकी जिम्मेदारी है। जितने लोगों के बच्चे हाफिज हो गए हैं, अपने अपने असातिज़ा इकराम से मुलाकात करें और उनकी भी खिदमत करें। मेरे दोस्तों, अब हमारे अकाबिरीन मौजूद हैं। अभी बस मेरी बात खत्म होते ही फौरन इन अल्लाह वालों के हाथों से इंशाअल्लाह दस्तार का अमल आएगा सामने। फिर मुत्तसिलन उसके बाद बड़े बड़े अकाबिरीन उम्मत के बयानात शुरू होंगे। आप हजरात इसी तरह दिल जोड़ करके बैठे रहे जब तक दुआ न हो जाए। वाखिरु दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।